जय हिंद मित्रों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं महत्वपूर्ण भारतीय व्यक्तियों के उपनाम। इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सारे क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में वो सब हैं यहाँ। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य का एक नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। मैकियावेली कहाँ के रहने वाले थे? तो मैकियावेली इटली के रहने वाले थे। मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी, उनका क्या नाम था? उनका नाम द प्रिंस था। ये द प्रिंस जो पुस्तक है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी एक पुस्तक और थी द आर्ट ऑफ वार। द आर्ट ऑफ वार भी पूछा जाता है, लेकिन द प्रिंस काफ़ी फेमस बुक है इनकी। कौटिल्य का पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो चाणक्य थे, जो विष्णुगुप्त जिनको नाम से जाना जाता था, तो उनकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पे न रिलेटेड होकर राजनीति पे संबंधित थी। मैकियावेली को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। मैकियावेली को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण का पिता। जबकि भारत में पुनर्जागरण का पिता पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अच्छा, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। जो बिस्मार्क थे ये जर्मनी का एकीकरण किए थे। ये जर्मनी के निवासी थे। जर्मनी का एकीकरण में इनका योगदान था। और भारत का एकीकरण कौन किया था? जैसा कि आप सबको पता है, भारत के एकीकरण में सबसे ज़्यादा भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी, तो इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता रॉबर्ट ब्रुस फुट को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और अगर पूछा जाए भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है, तो भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। और भारत का आइंस्टीन पूछे तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। यही नागार्जुन सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। ये पूछा जाता है सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिया था? तो नागार्जुन दिए थे। भारत का सिकंदर या सिकंदर सानी किसे कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। और भारत में न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत का पिकासो कहा जाता है। भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? मकबूल फिदा हुसैन को। मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। और भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? भारत का मोनालिसा बड़ी ठगी को कहा जाता है। बड़ी ठगी को। भारत का मिल्टन कहा जाता है किसको? अश्वघोष को। अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। और भारत का कांट पूछे तो भारत का कांट धर्म कीर्ति को कहा जाता है। और भारत का ग्लैंड स्टोन किसे कहा जाता है? मतलब ग्लैंड स्टोन, या इनको कह सकते हैं वयोवृद्ध पिता। भारत के वयोवृद्ध पिता के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। भारत का जॉन ऑफ आर्क। भारत का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो रानी गेंडेल्यू को कहा जाता है। किसको? रानी गेंडेल्यू को। आगे देखते हैं। भारत का पाइथागोरस कहा जाता है। भारत का पाइथागोरस बोधायन को कहा जाता है। बोधायन का नाम सुना होगा, जिसने क्या दिया था? त्रिकोणमिति का फार्मूला। तो भारतीय कोकिला कहा जाता है। भारतीय कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। जबकि स्वर कोकिला पूछे तो लता मंगेशकर। भारत का सादी किसे कहा जाता है? तो अमीर हसन देहलवी को कहा जाता है। भारतीय आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? तो धन्वंतरी। ये पूछा जाता है धन्वंतरी किसके शासनकाल में, मतलब किसके नवरत्न में शामिल थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे धन्वंतरी जी। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को। भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत। भारतीय नवजागरण या पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। जबकि देखिए अंतर क्या है, भारतीय नवजागरण या पुनर्जागरण का पिता पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय, जबकि भारतीय हिंदू नवजागरण, ये जो हिंदू शब्द है अगर ये लग जाए, भारतीय हिंदू नवजागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को। भारत का रदरफोर्ड किसे कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को। जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? तो पीएन भगवती। जनहित याचिका जिसे पीआईएल कहा जाता है, तो पीएन भगवती को कहा जाता है। स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है।
आगे देखते हैं, पंचायती राज का जनक पूछा जाए तो बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय पंचायत था। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति का जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन। दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। एलपीजी का जनक, अगर आप लोगों को पूछा जाए एलपीजी का जनक कौन है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। एलपीजी खाना बनाने वाला जो गैस सिलेंडर है उसका मतलब एलपीजी नहीं है, ये एलपीजी है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, इसके जनक हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर विजय भटकर। डॉक्टर विजय भटकर को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारतीय सूचना क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा को भारतीय सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है। और इसरो का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। और भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए हम जल्दबाजी में ऐसे चीज़ों को बताए हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो को द एंड करते हैं। धन्यवाद।